हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम मिसाइल एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट का मतलब टॉपिक तो वही है, टॉपिक नया नहीं है। बट हाँ, लूप्स के बारे में ही बात कर रहे थे और लूप्स के बारे में आज अपन नेस्टेड फॉर लूप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है सर? व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप? नेस्टेड फॉर लूप किसकी बात करने वाले फ्रेंड्स अपन? नेस्टेड फॉर लूप की बात करने वाले। किसकी? नेस्टेड फॉर लूप की। तो नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है, इसके बारे में अपन आज सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। जैसे कि नेस्टेड फॉर लूप यानी कि लूप के अंदर लूप। इसका मैं सिंटेक्स आपको बता देता हूँ, क्या रहता है सिंटेक्स। लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप यानी कि नेस्टेड फॉर लूप। देखो नाम से बोला नेस्टेड फॉर लूप यानी कि लूप्स के अंदर लूप, लूप्स के अंदर लूप। अब देखो जैसे कि अपना नॉर्मल फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे रहता है? इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन आ गई, और क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये फॉर लूप की ओपन बॉडी और ये क्लोज बॉडी हो गई। ये अपना नॉर्मल फॉर लूप रहता है। क्या रहता है? नॉर्मल फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या हुआ? लूप के अंदर लूप। तो ये अपना नॉर्मल फॉर लूप आ गया। इसके अंदर एक और फॉर लूप, इसके अंदर क्या आ गया? एक और फॉर लूप, जो वही सिंटेक्स तो वही फॉलो करेगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये इसकी ओपन बॉडी और ये इसकी क्लोज बॉडी। तो लूप के अंदर लूप को अपन क्या बोलते हैं? नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। लूप्स के अंदर लूप्स को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। ये जो आउटर, इसको जो ये बाहर वाला लूप है इसे अपन आउटर लूप बोलते हैं। ये जो बाहर वाला लूप है इसे क्या बोलते हैं? आउटर लूप। और ये जो अंदर वाला लूप है इसे क्या बोलते हैं अपन? इनर लूप बोलते हैं। ये जो अंदर वाला लूप है इसे क्या बोलते हैं? इनर लूप। आउटर लूप की जो कंडीशन है वो नंबर ऑफ रो को डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है? नंबर ऑफ रो को। कि ये जो कंडीशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने लेस देन इक्वल टू 3 तक चलाया, तो ये जो रो है वो कितनी बार चलेगी? 3 बार चलेगी। जो इनर लूप की कंडीशन है वो नंबर ऑफ कॉलम को डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है? नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम यानी कि कितने कॉलम्स रहेंगे। जैसे कि 3 लिखा है लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 कॉलम रहेंगे। ये अपन समझेंगे। ठीक है, ये तो अभी इंट्रोडक्शन है नॉर्मली। अब सुनना, आउटर लूप कभी एक बार चलेगा तो इनर लूप अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलेगा। क्या समझे? आउटर लूप कभी एक बार चलेगा, आउटर लूप कभी एक बार चलेगा, तो इनर लूप कहाँ तक चलेगा? अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलेगा। क्यों भैया? ये समझ में नहीं आया। आउटर लूप कभी एक बार चल रहा है तो इनर लूप अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक क्यों चल रहा है? तो मेरी बात सुनना, ये रहा आउटर लूप का ओपन ब्रैकेट और ये रहा आउटर लूप का क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, आउटर लूप का ओपन ब्रैकेट ये रहा और आउटर लूप का क्लोज ब्रैकेट ये रहा। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर 1 लिया है। क्या लिया है? आई इक्वल टू 1 लिया है। ठीक है, और आई लेस देन इक्वल टू 3 है ना। फिर अपन अंदर आए, आई इक्वल टू 1 और ये यहाँ पर आई प्लस प्लस है। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। अंदर आ गए, अंदर आए, अंदर एक और फॉर लूप मिला, एक और फॉर लूप मिला, यानी कि चल रहा है वापस से। इधर भी मान लो कि जे नाम का एक वेरिएबल जे इक्वल टू 1 है और जे लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब ये जे की ओपन बॉडी और ये जे की क्या है? क्लोज बॉडी है। तो एज कम्पेयर टू आई, मतलब जो बाहर वाला लूप है ना, उसकी ये जो क्लोज बॉडी है वो अंदर वाले लूप के बाद है। मतलब अंदर वाले लूप की जो क्लोज बॉडी है ना, एज कम्पेयर टू बाहर वाला लूप पहले है। तो क्या होगा? जैसे कि 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू अंदर आए, जो भी आपने लाइन ऑफ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जैसे ही जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाहर जाना चाहेगा, ये क्लोज वाला लूप रोक लेगा। क्लोज वाला लूप क्या बोलेगा कि भैया तू अपनी कंडीशन कंप्लीट कर उसके बाद जा। तो जे वाला लूप एक और बार चलेगा, ये 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, वापस चला। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू और वापस से चलेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। लूप के बाद फिर किसका क्लोजिंग ब्रैकेट है? आउटर वाले लूप का है। आउटर वाले लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये आउटर वाला लूप अपने आप को इंक्रीज करेगा और ये 2 हो जाएगा 1 से। तो ये 1 से क्या हो गया? 2 हो गया। तो ऐसे करके ये लूप चलेगा। ठीक है, अपन आने वाली वीडियोस में इसके प्रोग्राम करेंगे, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस ये समझिए कि लूप्स के अंदर लूप्स को अपन नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं, और जिसके अंदर एक से ज्यादा लूप रहते हैं। जैसे कि एक आउटर लूप तो एक ही रहता है, ये याद ना, आउटर लूप क्या रहेगा? एक ही रहेगा। लेकिन इनर लूप बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब मैंने एक फॉर लूप यहाँ पर और बना दिया। इनर लूप बहुत सारे हो सकते हैं, आउटर लूप एक ही रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।